रविवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां अचानक वो सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने रजिस्टर को चेक किया, कैजुअलिटी में जाकर डॉक्टर से पूछा कि आपने कितने लोगों को अब तक देखा है, और जब डॉक्टर ने कहा कि मरीजों की संख्या कम है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या कम क्यों है। तुरंत उन्होंने सिविल सर्जन को कॉल किया, सिविल सर्जन को बुलाया, सिविल सर्जन से पूछा कि क्या स्थिति है सदर अस्पताल में, क्यों मरीजों की संख्या कम है। इसके बाद वो सिविल सर्जन और नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार के साथ पूरी वार्ड का निरीक्षण किए। कई जगह उन्हें गंदगी मिली, जिस पर उन्होंने सिविल सर्जन को फटकार भी लगाई। मरीजों के पास जो बेड थे जिसमें मरीज लेटे हुए थे उन पर बेडशीट नहीं थे, कहीं बेडशीट थे तो बेडशीट की स्थिति सही नहीं थी, उन पर भी उन्होंने सिविल सर्जन को फटकार लगाई। इतना हम लोग पैसा देते हैं, ये क्या है, ये गमछा है, ये बताइए, बड़ी थी, ये चादर है, ये चादर है, ये चादर दे रहे हैं हम लोग, बढ़िया कीजिए इसको। कैजुअलिटी के बाद उन्होंने कहा कि वो वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो वार्ड गए, वार्ड में भी गंदगी देखकर भड़के। इसके बाद सीधे वो गायनी विभाग के इंडोर डिपार्टमेंट में चले गए। गायनी विभाग में उन्होंने पूछा कि डॉक्टर की किसकी ड्यूटी है। डॉक्टर की अनुपस्थिति पर उन्होंने वहीं से डॉक्टर को कॉल लगाया। देखिए किस तरह से उन्होंने डॉक्टर से कॉल पर वार्ता की और पूछी कि आप ड्यूटी पर क्यों नहीं हैं। हेलो, हम डॉक्टर इरफान अंसारी बोल रहे हैं। आप कहाँ हैं मैडम? तो यहाँ पे कौन कौन है आपको बदले, कोई है कि नहीं डॉक्टर? ऑन कॉल में हैं आप, तो आप बैठते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्यों झूठ क्यों बोले अभी गई हैं? सर पेशेंट जब आए थे ना तो जिस तरह से नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और कही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर उनके पास कई तरह के प्लान हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी सुविधा देने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से आज वो खामियां वो देखे हैं, आज जितना भी निरीक्षण उन्होंने किया है और कई तरह की खामियां उनके जहन में आया है, जिससे वो काफ़ी नाराज दिखे और सिविल सर्जन को चेताया और सख्त निर्देश भी दिए कि जो भी यहाँ पर कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करें, और जो भी समस्या है या किसी प्रकार की आवश्यकता है तो वो बोले, वो उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाएगी, फंड की कमी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, सदर हॉस्पिटल जो होता है वो किसी जिले का सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल होता है, और उसी क्रम में हम यहाँ पे आए। सदर हॉस्पिटल तो है यहाँ, लेकिन दूसरा है कि हमारे पास पीएमसीएच भी है। पेशेंट थोड़ा कम है, रेशियो कम है पेशेंट का। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। एक मेरा ये अतिरिक्त पार्ट है, तो मैं आया हूँ। थोड़ा सा खामियां तो हैं, लेकिन खामियां को मीडिया में बोलने से नहीं होगा, मुझे सुधारना होगा। और अभी से जब मैं अभी आया हूँ तो कुछ लैप्सेस तो मिला है, लेकिन मैं इसको ठीक करूँगा। मैं सीएस भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मैं अभी पता कर रहा हूँ कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, कितने पोस्टेड हैं, और गायनी में कितने डॉक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अभी काम भी चल रहा है हॉस्पिटल में। तो मैं कहूँगा कि धनबाद जैसे सिटी में इस हॉस्पिटल को और अच्छा होना चाहिए था। हमें लगता है कि सीएस साहब काफ़ी अनुभवी हैं अब, लेकिन आपका जो ध्यान जो है हॉस्पिटल में कम रहता है, तो ध्यान दीजिए इसको। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी व्यवस्था है, मेरी सेटअप है, मेरा मैनेजमेंट है, मेरा हॉस्पिटल है, और मैं खामियां गिनाऊंगा तो बदनामी मेरी है। आप लोग के रहते अगर इतना सीनियर आप हैं, बताइए जो हाल है हॉस्पिटल का, बताइए क्या करें हम। लेकिन चलिए, इसको ठीक करना है मुझे, और काफ़ी बेड हॉस्पिटल में, अच्छा बना हुआ हॉस्पिटल, इसको ठीक करना है। मेरी अभी मरम्मती का भी काम चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। बेड है, मैंने कहा कि अभी हर जगह नया बेडशीट लीजिए, नया बेड परचेज कीजिए। आप डीएस को नहीं दिया, क्या नाम है आपका? लेकिन सर वित्तीय प्रभार डीएस को नहीं है, तो कहाँ से डीएस लेते हैं? वित्तीय प्रभार ही नहीं मिला डीएस, इसीलिए खरीदारी नहीं होती है। नहीं, देखिए, जब मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पेशेंट की रेशियो काफ़ी कम है,
तो मेडिसिन परचेज कितना हुआ? नहीं सर, रेशियो है, सब भाग जाते हैं बाहर, बाहर रेफर करके डॉक्टर उपस्थित रहते हैं, ड्यूटी में उनसे नाराज रहते हैं। जो लैप्सेस है उसके कारण लोग मरीज जो है आपके यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं है और इसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, एक्सरे नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, एक्सरे भी अवेलेबल नहीं है। और जो डॉक्टर अवेलेबल है लेकिन मशीन नहीं है। और डीएस से हम लोग बात करते हैं, डीएस से कहना कि मेरे पास वित्तीय प्रभारी नहीं, तो कैसे कर दें? कैसे करेंगे? तो डीएस के पास जब डीएस के पास वित्तीय प्रभार नहीं है तो सिविल सर्जन के पास तो है, तो सीएस क्या कर रहा है मेरा? फाइल घूम कर जाता है, लंबी प्रोसेस हो जाता है। जो बातें आपने कहा मैं संज्ञान में ले लिया हूँ, अब फाइल नहीं घूमेगा और जो काम नहीं करेंगे वो घूमेंगे, मैं उनको घुमा दूंगा, बस कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना है। अब हमारी फाइलें घूमता रहे तो हम परचेजिंग क्या करेंगे, काम क्या करेंगे? तो मैं औचक इंजेक्शन में आया मुझे, लेकिन जो खुटी में जो था वो यहाँ पे नहीं है। सही बात। वहाँ संतुष्ट हुए थे, यहाँ अपना यहाँ तो यहाँ पे है लेकिन ठीक ठाक है, मेरा ही व्यवस्था है ना, करने की व्यवस्था है, यहाँ ठीक कर देंगे इसको। अभी मैं आया हूँ तो अभी से अगली बार जब आऊंगा तो ठीक मिलेगा आप लोग को। आप लोग से भी आग्रह है कि खामियां को मत दिखाइए, और इनसे मैं काम लूंगा, अभी बढ़िया से काम लूंगा। तो इनका जितना अनुभव है मैं ये कह रहा हूँ कि अनुभव का लाभ हॉस्पिटल में दीजिए अपना। साफ सुथरा तो नहीं है डीएस साहब आपका, तो ठीक कीजिए आप। और आप लोग वित्तीय प्रबंधक की लड़ाई में हमारा हॉस्पिटल क्यों खराब कर रहे हैं? सही बात। ये तो अच्छी बात नहीं है। बहुत चीज करवाना चाह रहा है, वो 2 दिन के अंदर सर वित्तीय प्रभार देने का कुछ होगा क्या? जो फाइल जैसे कि नहीं, अगर डीपीएम कैसे इंचार्ज हो सकता है? कहीं सदर में बहुत सारा इलाज सब चलता है, लेकिन जो ये अगर डीएस को वो प्रभार दे दिया जाए देखिए, अब मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हम मेरी व्यवस्था है, मुझे ठीक करना है, मुझे व्यवस्था में। कुल मिलाकर जिस तरह से सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जो खामियां मिली हैं और जिसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन को फटकार लगाई है, साथ ही यह भी कहा है कि जो चिकित्सक कार्य नहीं करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन मरीजों की सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि तमाम तरह की जो फैसिलिटी होते हैं वो फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी, ताकि जो मरीज बाहर से आ रहे हैं सरकारी अस्पताल में इलाज कराने, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। चाहे बेड उन्हें गंदे ना मिले, बेड साफ़ सुथरा मिले, जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट है वो भी वो मुहैया कराने का उन्होंने बात कहा है, और सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी ना हो इसे लेकर उन्होंने सिविल सर्जन को भी चेताया है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी सुविधाएं बहाल होती है और जो मरीज होते हैं उन्हें राहत मिलती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।